Dear friends, as in Psalm 63:5, David says, मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि भजन 63 और वचन 5 में दाऊद जो है कहता है, My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, and my mouth shall praise you with joyful lips. और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। At what situation David is saying this? किस परिस्थिति में दाऊद जो है ये कह रहा है? When David's enemies were forcing him to flee into the wilderness, David sang this song. जब दाऊद जो है अपने शत्रुओं के द्वारा से जंगल में खदेड़ा जा रहा था, तब दाऊद ने इस भजन को गाया है। Even in the wilderness, his soul was longing to seek the presence of God. यहाँ तक कि जंगल के बियाबान में भी उसका प्राण जो है परमेश्वर की लालसा कर रहा था। Even in the midst of his trials, David looked up to God. यहाँ तक कि अपनी परेशानियों और परीक्षाओं के बीच में भी दाऊद ने परमेश्वर को निहारा। During your trials too, the Lord expects the same thing with you too. और आपकी परीक्षाओं के बीच में परमेश्वर आपसे भी यही अपेक्षा करता है। The psalmist says in Psalms 119 and 20, भजन 119 और उसके वचन 20 में भजनकार जो है कहता है, My soul is crushed with longing for your ordinances at all times. मेरा मन तेरे नियमों के अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। Not only at times of blessing, at times of trials, but all time. न केवल परीक्षाओं के समय या आशीषों के समय, लेकिन वह कहता है कि हर समय। That's why Jesus says in Matthew 5:6, और इसलिए यीशु जो है मत्ती 5 के वचन 6 में कहते हैं, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। David said, My soul shall be satisfied as with marrow and fatness. और दाऊद कहता है कि पानो मेरा जीव जो है चर्बी और चिकने भोजन से In the तृप्त Eastern होगा। culture, in their wedding feast, they normally cook fats and the meat of the oxen and all other cattle. पूर्वी देशों की यह एक परंपरा है कि अपने विवाह के अवसर पर वे अक्सर जानवरों के मांस के साथ वे उसकी चर्बी भी पकाते हैं। The guests would enjoy the fat that is in the food. और जो मेहमान है उस भोजन में उस चर्बी का आनंद लेते हैं। They want to satisfy their guests. वे चाहते हैं कि उनके जो मेहमान हैं वे संतुष्ट रहें। That's why David sings like this. और इसलिए दाऊद जो है ऐसा ही गाता The है Lord satisfies me with fatness and marrow. कि यहोवा मुझे चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त करता है। Yes, the Lord has prepared a table before you also in the presence of your enemy. हाँ, परमेश्वर ने आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए भी एक मेज तैयार की है। As in Psalm 23:5, the Lord says, I have prepared a table, a banquet for you. जैसा कि भजन संहिता 23 के वचन 5 में यहोवा कहता है कि मैंने तेरे सामने तेरे लिए एक मेज बिछाया है। As you are longing to receive me in the thirsty and weary land, जब तू मुझे पाने के लिए एक सूखी और निर्जल भूमि में प्यासा है। everything is kept ready before you, my child, the Lord says. यहोवा कहता है कि मेरे बच्चे, पहले ही सब कुछ तैयार रखा गया है। Yes, as the Lord gives us the blessing, we will be shouting aloud with joyful lips. हाँ, जब परमेश्वर हमें आशीष देगा तो हम आनंद के साथ जय जयकार करते हुए उसकी स्तुति करेंगे। Today the Lord fills us with the fatness of the Holy Spirit. आज परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के उस चिकने भोजन और चर्बी के साथ तृप्त कर रहा है। That's why as in Matthew 12:34, out of the abundance of our heart our mouth speaks. उसीलिए तो जैसे मत्ती 12 और 34 कहता है कि हमारे हृदय की भरपूरी से हमारा मुंह उच्चारता है। Yes, you will be shouting with joy, with laughter. हाँ, आप हंसते हुए आनंद के साथ जो है
चिल्लाएंगे, जय जयकार करेंगे। Even today, the Lord's abundance is going to come upon you. और आज भी परमेश्वर की भरपूरी जो है आपके ऊपर आने वाली है। Out of the abundance of your heart, you are going to jump up with joy. अपने हृदय की भरपूरी के कारण से आप आनंद के कारण उछलेंगे, कूदेंगे। Let your eyes all the time be upon the banquet that the Lord has prepared for you. ऐसा होने दें कि आपकी आंखें हमेशा परमेश्वर के तैयार की हुई उस मेज के ऊपर लगी रहें। Never murmur. कभी भी न कुड़कुड़ाएं। Never complain anything to God. कभी भी परमेश्वर से कोई शिकायत न करें। Let your mouth praise with joyful lips. आपका मुंह, आपके होंठ जो हैं आनंद के साथ जय जयकार करें। Keep on praising God. परमेश्वर की प्रशंसा करते रहें। Our loving Father, as you have said, Lord, you have promised your children to bless them with abundance today. हमारे प्रेमी पिताजी, जैसा कि आपने कहा है कि आज आप अपने बच्चों को भरपूरी के साथ आशीष देंगे। With fatness and with marrow, Lord, satisfy your people, Lord. अपने लोगों को आप चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त करें प्रभु जी। Let a banquet be kept ready for your children, Lord. उन्हें दे कि आपके बच्चों के लिए एक भोज तैयार रहे प्रभु। Give them such blessings, O God. प्रभु आप उन्हें ऐसी ही आशीषें दें। Let them feast in the abundance of your presence, O God. आपकी उपस्थिति की भरपूरी में प्रभु जी वो भोजन करने पाएं। In the feast of your rivers, O God. आपकी नदियों में प्रभु जी वो भोजन करने पाएं। Thank you, Lord. You are pouring out your blessing upon your children even now. धन्यवाद प्रभु, अभी भी आप अपने बच्चों के ऊपर अपनी आशीषों को उंडेल रहे हैं। As they are seeking your presence in the midst of their trials. जब अपनी परीक्षाओं के बीच में भी वो आपकी आशीषों की खोज में है। Fill them with the spirit of joy. आप उन्हें आनंद की आत्मा से भर दें प्रभु जी। Fill them with the spirit of blessing, O God. आप उन्हें आशीषों की आत्मा से भर दें प्रभु जी। Bless them today, Lord. आज ही उन्हें आशीष दें प्रभु। Bless them today, Lord. आज ही उन्हें आशीष दें प्रभु। And lift them, Master. और आप उन्हें ऊपर उठाएं स्वामी। Let their spirits be lifted up. होने दें कि उनकी आत्माएं जो है उठाई जाएं। Let them experience your blessings in the days to come. और आने वाले दिनों में वे आपकी आशीषों का अनुभव करने पाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, For you have kept your heaven open for your children. क्योंकि आपने अपने स्वर्ग को अपने बच्चों के लिए खुला रखा है। Come on, let your lips praise God even now. चलिए आप अपने होंठों से अभी प्रभु की स्तुति करिए। Keep thanking God. परमेश्वर का धन्यवाद करते Your रहिए। blessing is on the way. आपकी आशीषें जो हैं वो रास्ते में है। Receive, उसे पालें, receive, स्वीकार करें and you will be filled with His presence. और आप उसकी आशीषों से भर जाएंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद You प्रभु। are filling their mouths with your goodness, O God. आप अपनी भलाई से उनके मुंह को भर रहे हैं प्रभु जी। Lord, pack them with your goodness, O God. प्रभु जी आप अपनी भलाई से उन्हें भर दें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Let your joy overflow. आपका आनंद जो है वो उमड़ता रहे प्रभु। Let their cups overflow. उनके कटोरे जो है वो उमड़ते रहे। Let goodness, let mercy follow them, Lord. और भलाई और करुणा उनके जीवन भर साथ साथ रहे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।